रवि और उसके 4 दोस्तों ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। समीर, नीलेश, सोनी और अंश वे लोग लंबे समय से एक साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने शिमला के पास एक हिल स्टेशन की ओर यात्रा करने का निश्चय किया, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल के लिए मशहूर था। शिमला के पास हिल स्टेशन पहुंचने पर उन्हें एक शानदार होटल दिखाई दिया। होटल की हालत अच्छी थी और वहां की सजावट बहुत ही आकर्षक थी। रवि ने रिसेप्शन पर पहुंचकर कमरे बुक किए। सभी दोस्त अपने अपने कमरे में चले गए। अंदर का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ साफ सफाई, शानदार फर्नीचर और दीवारों पर सुंदर चित्र। उन्होंने नोटिस किया कि होटल में कोई और स्टाफ नहीं था, जो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी अचानक से किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगते। अचानक उनमें से एक दोस्त समीर ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर में एक महिला की आंखें उनकी तरफ घूर रही थी। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन जब उन्होंने देखा तो तस्वीर सामान्य थी। अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। नीलेश ने देखा कि बाथरूम के आईने में एक छाया दिख रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। सोनी ने महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि होटल की लॉबी में गया ताकि वह स्टाफ से बात कर सके, लेकिन लॉबी में कोई स्टाफ नहीं था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो मेज पर रखी हुई थी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में उस होटल के इतिहास के बारे में लिखा था। पता चला कि सालों पहले इस होटल में अचानक आग लग गई थी। आग में होटल अधिकांश हिस्से जल गए और इस दुर्घटना में पूरे परिवार की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस छोटी बेटी आर्या की आत्मा इस होटल में अब भी भटकती है और होटल में अजीब घटनाएं घटने लगी। इस घटना के बाद से होटल को बंद कर दिया गया था और यह जगह श्रापित मानी जाती थी। कहानी पढ़ते पढ़ते रवि ने महसूस किया कि वे किसी अनजानी शक्ति के कब्जे में हैं। उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया और वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर से ताले की आवाज आई। जब रवि और उसके दोस्त दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही उन्हें महसूस हुआ कि समीर और नीलेश गायब हैं। सभी घबरा गए और उन्हें ढूंढने लगे। सुबह हिल स्टेशन के लोगों ने रवि और उसके दोस्तों को होटल के बाहर बेहोश पाया। जब रवि और उसके दोस्तों को होश आया तो उन्होंने देखा कि होटल पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। वहां की सजावट गायब थी, फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारें जर्जर हो चुकी थी। यह देखकर वे हक्के बक्के रह गए। रवि और उसके दोस्तों ने होटल के पास स्थित जंगल में समीर को खोजने का फैसला किया। थोड़ी देर की तलाश के बाद उन्हें नीलेश बेहोश हालत में मिला। उसकी हालत देखकर वे लोग सकते में आ गए। नीलेश के शरीर पर चोट के निशान थे और वह बुरी तरह घायल था। नीलेश को होश में लाने के बाद उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। उसने बस इतना कहा कि वह समीर के साथ ही था और अचानक उसे किसी ने पीछे से मारा और वह बेहोश हो गया। लेकिन समीर का कोई अतापता नहीं था। रवि और उसके दोस्तों ने नीलेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नीलेश की हालत स्थिर हो गई, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। रवि और उसके दोस्तों ने समीर को खोजने के लिए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने होटल की तलाशी ली, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। रवि और उसके दोस्तों ने समीर को खोजने का दृढ़ निश्चय किया।
उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से उसी हिल स्टेशन जाएंगे और होटल के रहस्य को सुलझाएंगे। वे एक रात पहले वहां पहुंचे और देखा कि होटल फिर से पहले की तरह आलीशान और चमकदार दिख रहा था, लेकिन अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि वहां कोई स्टाफ नहीं था। रात होते ही उन्होंने होटल की गहराई में जाकर तलाशी शुरू की। वे हर कमरे को बारीकी से देखने लगे। अचानक रवि की नजर एक बड़े पुराने ग्रैंडफादर क्लॉक पर पड़ी जो होटल की लॉबी में खड़ी थी। उस घड़ी में समय रुका हुआ था और वह घड़ी कुछ अजीब सी दिख रही थी। रवि ने उसे और ध्यान से देखा तो पाया कि घड़ी की पेंडुलम के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है। रवि ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। सभी दोस्त मिलकर नीचे गए और वहां एक छोटी सी अलमारी देखी जिसमें कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। अलमारी के एक कोने में एक धूल भरी पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने उस डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में होटल के मालिक रघुवीर सिंह के बारे में जानकारी थी। डायरी के पन्नों में रघुवीर सिंह की कहानी बयां की गई थी। रघुवीर सिंह एक धनी जमींदार था जो अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी धन दौलत की भूख कभी पूरी नहीं होती थी। उसने और भी ज्यादा धन और अमरता पाने के लिए काले जादू की ओर रुख किया। डायरी में लिखा था कि रघुवीर सिंह का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे विलासिता की आदत हो गई थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी धन दौलत की भूख बढ़ती गई। उसने कई व्यापारिक सौदे किए, लेकिन उसकी लालच कभी कम नहीं हुई। रघुवीर सिंह की कहानी में एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उसे अमरता और अनंत धन का लालच दिया। इसके बदले में उसे हर अमावस्या की रात एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी होती थी। रघुवीर सिंह ने इस शैतानी समझौते को स्वीकार कर लिया और तांत्रिक के बताए काले जादू के मंत्रों का अभ्यास करने लगा। पहली अमावस्या की रात को रघुवीर सिंह ने एक निर्दोष बच्चे की बलि दी। इसके बाद उसकी दौलत और ताकत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उसने कई वर्षों तक इस प्रक्रिया को जारी रखा और हर अमावस्या की रात एक नई बलि चढ़ाता रहा। उसकी हवेली में कई लोग गायब होने लगे, लेकिन उसकी ताकत और प्रभाव के कारण कोई उसे रोक नहीं पाया। डायरी में यह भी लिखा था कि आखिरकार गांव वालों को उसकी शैतानी करतूतों का पता चल गया। एक दिन जब वे उसके होटल में घुसे, उन्होंने देखा कि रघुवीर सिंह एक निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ा रहा था। गुस्से में आकर गांव वालों ने रघुवीर सिंह को उसी होटल में बंद कर दिया और आग लगा दी। मरते वक्त रघुवीर सिंह ने शाप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा इस होटल में रहेगी और वह हर अमावस्या को एक आत्मा की बलि लेगा। उसके शाप के कारण होटल भुतहा हो गया। हर साल जो भी इस होटल में अमावस्या की रात बिताता था, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। रवि और उसके दोस्तों ने डायरी में लिखे गुप्त दरवाजे का जिक्र पढ़ा और उसे खोजने का निर्णय लिया। वे धीरे धीरे उस तहखाने की गहराई में गए और हर कोने की बारीकी से जांच करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने सभी को सहरन में डाल दिया। से ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। रघुवीर सिंह की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। आत्मा की उपस्थिति से वातावरण और भी भयावह हो गया। आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से रवि और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश की। दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया।
रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे घबराएं नहीं और एकजुट रहें। उसने डायरी में लिखा एक मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही रवि मंत्र पढ़ता गया, रघुवीर सिंह की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। आत्मा चिल्लाने लगी, लेकिन रवि ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। आखिरकार आत्मा ने हार मान ली और गेब हो गई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि समीर और अन्य कई लोग वहां बेहोश पड़े थे। उन्होंने सभी को बाहर निकाला और देखा कि वहां कई कंकाल भी पड़े थे, जो उन मासूम लोगों के थे जिन्हें रघुवीर सिंह ने अपनी बलि के लिए मारा था। जैसे ही वे लोग बाहर आए, होटल अचानक से फिर से जीर्णशीर्ण और डरावना दिखने लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने आकर सभी कैदियों को मुक्त किया। होटल के मालिक की शैतानी चालें उजागर होने के बाद होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रवि और उसके दोस्तों ने आखिरकार समीर को ढूंढ निकाला और उन्होंने इस भयानक यात्रा से सीख ली कि कभी भी अनजान और रहस्यमय जगहों पर बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और एक नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।